अध्यक्ष का चुनाव करेगी कौन होगा, इसी बीच एक और बड़ी खबर हिमानी। बिल्कुल, समिति में प्रफुल्ल पटेल, जिस तरह से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, अनिल देशमुख समिति में होंगे शामिल, दिलीप वलसे भी नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी ये कमेटी। अजीत पवार ने ये ऐलान किया है। तो दरअसल पारी समाप्ति की घोषणा के बाद अध्यक्ष पद से उसके बाद शरद पवार ने जब ये कहा, उसके बाद अजीत पवार का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया। उस कमेटी का जिक्र जिसका जिक्र मेरे दोनों सहयोगी यहां पर कर रहे थे, सलोनी भी और अनूप भी। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किसके हाथ में होगी ये कमान। क्या यहां पर अजीत पवार को देखें जो सबसे कद्दावर माने जा रहे हैं, या फिर सुप्रिया सुले, क्योंकि एनसीपी के टॉप लीडर्स में अगर देखें तो सुप्रिया सुले भी हैं, या फिर रोहित पवार जिसका बार बार जिक्र हो रहा है जनरेशन नेक्स्ट की अगर हम बात यहां पर करें तो सलोनी। लेकिन अगर अजीत पवार को कमान मिलती है हिमानी, तो ये देखा गया कि बीजेपी से बहुत नजदीकियां नहीं है। वो आपको दौर याद होगा जब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली थी, फिर वापस उन्होंने एक तरह से उल्टे पैर वापस लौटे, तो वो जो दौर देखा था। तो क्या एनसीपी और बीजेपी 2024 में एक मंच पर नजर आएंगे? अगर अजीत पवार को यहां पर दिया जाता है पूरा कमान, तो ये हो सकता है। तो अब संभावनाएं बहुत है महाराष्ट्र में 2024 के लिहाज से। बिल्कुल, ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि पहले 2 दावेदार थे, लेकिन अब 3 दावेदारों की बात कही जा रही है। आखिर शरद पवार का जो कद है, उस कद के लिहाज से कौन जिम्मेदारी संभाल सकता है? शरद पवार बनना इतना आसान भी नहीं है, चाहे सुप्रिया सुले हो या फिर अजीत पवार हो या फिर रोहित पवार, जिनका जिक्र अब सामने आ रहा है, थर्ड जनरेशन। लेकिन सवाल यही कि आखिर नया अध्यक्ष कौन बनेगा? शरद पवार के संन्यास लेने के बाद सियासी घमासान भी छुड़ना है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की बात हो या फिर यूपीए को जोड़ने की बात हो, हर जगह शरद पवार ने अहम भूमिका निभाई है, तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद की थी। और शरद पवार का कद इतना बड़ा कि कोई उन्हें ना भी नहीं बोलता था। यही वजह है कि हर जगह संकट मोचक की स्थिति में शरद पवार सामने आए। लेकिन अब ये कहा जाए, समिति बनी है और इस समिति के जरिए नए अध्यक्ष का ऐलान होगा, और जो भी नाम इस समिति को तय करना होगा, समिति जो भी नाम सामने रखेगी वो जो है शरद पवार को मान्य होगा, ये कहा जा रहा है। निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह से हम वाईबी चौहान सेंटर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर इस वक्त नारेबाजी करते हुए आप सुन रहे हैं, क्योंकि दरअसल कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है। कार्यकर्ता भावुक भी हो रहे हैं। जब पारी समाप्ति की घोषणा उधर शरद पवार करते हैं, तो इधर कार्यकर्ता कुछ भावुक होते हुए नजर आते हैं। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इस्तीफा वापस लेने की अपील दरअसल कर रहे हैं शरद पवार से। तो क्या अब आगे हम देखें कि ये अब किसके हाथ में एनसीपी की कमान होगी? क्या वो नई एनसीपी होगी बिल्कुल पूरी तरह से? उसमें शरद पवार की क्या भूमिका रहेगी? मार्गदर्शक बतौर हम देखें, क्या शरद पवार के उसमें जो कमांड्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, या फिर पूरी तरह से इसको देखें हम कि अजीत पवार के ही दिशा निर्देशों पर चलेगी? सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी? रोहित पवार की क्या भूमिका होगी? ये वो तमाम चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो कमेटी बनाई गई है, उन कमेटी में भी जो तमाम नाम हैं, देखना यह होगा कार्यकर्ताओं की क्या सुनी जाएगी। कार्यकर्ता क्योंकि लगातार यहां पर कह रहे हैं, और क्या वो मान्य होगा सभी को जो कमेटी यहां पर तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यही है कि उनका संन्यास लेना। सुप्रिया सुले हमने देखा, आप देखिए अगर हिमानी और अनूप, तो 2-3 नेता एनसीपी में ज्यादातर आप जिसको देखते हैं कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं, तो वो 2 ही नाम होते हैं, सुप्रिया सुले होती हैं या फिर अजीत पवार होते हैं। हालांकि रोहित पवार का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो यंग जनरेशन है, कितनी मजबूती से वो पद संभाल पाएंगे, सवाल बने हुए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अनूप। बिल्कुल, अजीत पवार का बयान सामने आया, नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कमेटी बनेगी। अजीत पवार खुद कह रहे हैं एनसीपी एक परिवार की तरह है। अजीत पवार ये कह रहे हैं शरद पवार सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, ये अजीत पवार कह रहे हैं। देखिए, पूरा मामला अजीत पवार के को लेकर ही उठा था, जब वो ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि खुद आकर बयान दिया कि वो एनसीपी में ही है। लेकिन अचानक से अपनी आत्मकथा के दूसरे संस्करण के जब प्रकाशन की बात सामने, लॉन्चिंग की बात है, तब शरद पवार अचानक से कहते कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। इसके बाद एनसीपी के समर्थक कैसे नाराज हुए, निराश हुए, और अब ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी के जरिए नए अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। हिमानी, तो लगातार रिएक्शंस भी इसे लेकर आ रहे हैं। यहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर से, जहां पर दरअसल लगातार अपील की जा रही है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लें। लेकिन हालांकि ऐसा लगता है कि अब निश्चित मी तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगू शकतो की साहेबांच्या भावना पण तुमच्याशी जुळलेला झाले काय? साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही. फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा. त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावं, मागे घ्यावं, आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनांचा आदर करून
या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे. या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचं नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडंफार आमच्या सगळ्यांच्या भावनेचा आदर करून थोडाफार इथे त्यांच्या जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे त्यामध्ये बदल करून आपल्या सगळ्यांना थोडाफार समाधान करून द्यावा. आत्ताच हे मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो. आता मला असं वाटते, तो प्रफुल्ल पटेल को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. नाना पटोले जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी, इस इस्तीफे पर आप क्या कहेंगे? शरद पवार एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर नेता, पारी समाप्ति की घोषणा कर दी आज. देखो, उनकी तबीयत की वजह से किया या मीडिया में अजितदादा पवार का मामला जो बार बार आ रहा है इसके वजह से किया, ये बताने का हमें उनके पार्टी के अंतर्गत क्या मामले चल रहे हैं उसकी हमें खबर नहीं है. और सहयोगी हैं आप, वक्तव्य करना अच्छी बात, सहयोगी हैं कोई आप, वक्तव्य करना अच्छी बात नहीं सहयोगी है, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इसलिए उनके पार्टी में क्या डिसीजन हुआ, क्यों किया गया, ये बताना हमें मुश्किल है. देखिए, आपने संगठन बनाया था, 3 लोगों को जोड़ा था शरद पवार ने. अब ऐसे में सवाल बहुत है, ऐसे में सवाल भी बहुत है कि आखिर आगे क्या होगा संगठन का. लेकिन शरद पवार का ये अचानक से ऐलान करना सबको हैरान कर रहा है, कि आखिर शरद पवार ने कौन सी स्थिति में ये बड़ा ऐलान किया कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे सलोनी, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने आने वाला है और एकता की बात कही जा रही है कि महागठबंधन जो विपक्ष है वो एकता के साथ, गठबंधन के साथ टक्कर देगा, ये कहा जाता है. ऐसे में बहुत बड़ा झटका इस गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और चुनौती भी है, क्योंकि शरद पवार ही एक तरह से कहीं ना कहीं कड़ी बने. Jayant Patel is crying emotional, Ajit or also emotional. पारी समाप्ति की घोषणा के बाद कि दरअसल एक परिवार की तरह है ये पूरी पार्टी. अब यहाँ पर जो कमेटी गठित की गई है अनूप, जो तमाम नाम यहाँ पर हैं वो ये तय करेंगे कि अब आगे किस तरह से चलेगी एनसीपी, वो कमान किसके हाथों में होगी. लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि एनसीपी के भीतर ही जो गुट बने हुए हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक दूसरे को मान्य होगा, सर्वमान्य होगा वो फैसला, ये देखना होगा. राय तौर पर देखिए, प्रफुल्ल पटेल थोड़ी देर पहले कह रहे थे और प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्रीयन यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगवेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवार साहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवार साहेबांना हक्क नाही. त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे और प्रफुल्ल पटेल भी ये कह रहे हैं कि मैं खुद स्तब्ध हूं और जो फैसला लिया है उससे स्तब्ध हूं, ये कह रहे थे प्रफुल्ल पटेल इससे पहले. और जयंत पाटिल को भी आपने सुना. तो जो सब तमाम लोग जुड़े हैं इस पार्टी से वो ये कह रहे हैं कि वो खुद स्तब्ध हैं और वो चाह रहे हैं कि शरद पवार इस फैसले को वापस लें, क्योंकि 24 साल हो गए थे जब वो ये सत्ता संभाले हुए थे. इसमें पूरा मैकेनिज्म था एनसीपी का अंदर शरद पवार ही देखते थे और शरद पवार का पीछे हटना एक गैप क्रिएट कर रहा है. बिल्कुल, और ये गैप देखिए, नामों का जिक्र भी किया था, 2 कद्दावर नेता, 2 दावेदार, सुप्रिया सुले और अजित पवार, और इन सब के बीच रोहित पवार का नाम भी सामने है. देखिए, अपने हाथों से सींचा है एनसीपी को शरद पवार ने. कांग्रेस अलग होकर अपना संगठन बनाया, उसके बाद 3 दशक तक आप देखिए कैसे सत्ता में काबिज. इसके बीच बड़ी खबर आ रही है हिमानी. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पवार के इस्तीफे पर क्या कुछ बोले प्रफुल्ल पटेल. हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर से. पवार इस्तीफे पर फिर से विचार करें, ये प्रफुल्ल पटेल कहते हुए नजर आए. उधर जयंत पाटिल को बाद में आपने सुना तो जयंत पाटिल भी भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि देश को और साथ ही साथ महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है, तो पुनः विचार करें एक बार अपने फैसले को. लेकिन शरद पवार की ओर से यह कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि अब जो नई जनरेशन है, जो पीढ़ी है आगे की, अब उसको दरअसल ये जो तमाम
चीजें हैं या फिर ये विरासत कहिए, उसे सौंप दिया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी को आपकी जरूरत है। प्रफुल्ल पटेल ने ये बात दोहराई है, क्योंकि बार बार जो लोग जुड़े हुए हैं एनसीपी से वो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का भी बयान सामने आया कि उन्होंने साफ कहा कि एनसीपी को आपकी जरूरत है, यानी शरद पवार की जरूरत है। शरद पवार ने जिस तरह से विराम दिया है अपनी पारी को और कहा है कि वो संन्यास ले रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं अध्यक्ष पद से, उसको लेकर देखिए लगातार जयंत पटेल का भी अभी हमने जिक्र किया और अब प्रफुल्ल पटेल का, जयंत पाटिल का माफ कीजिएगा, जिक्र किया और अब प्रफुल्ल पटेल भी ये कह रहे हैं कि अभी जरूरत है एनसीपी को और ऐसे में उनका पीछे हटना